तो ये क्या बिल्ट हो गया गाइज, हमारा यहाँ पे URI बिल्ट हो गया है, राइट। एंड ये वाला ऑलरेडी गाइज हम लोग बात कर चुके हैं कि नॉर्मलाइज रेट जब हमने यहाँ पे मेथड लिखा था, आपने आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेसन में हमने ये स्टार्ट करा था, काफ़ी पहले ये हमने नॉर्मलाइज रेट वाला मेथड लिखा था। तो हो सकता है कुछ लोग भूल गए हैं, तो आप पुरानी वीडियोस जाके गाइज देख सकते हो जब भी हमने लिखा था। तो ये बेसिकली इसमें क्या करा था हमने, जो हमारी करंट डेट थी उसका जो फॉर्मेट था, कैसे हम इसे कन्वर्ट कर रहे थे इसके टाइम को इस वाले मेथड में, वो था ओके, ये टाइम कैसे कन्वर्ट हो रहा है एंड कैसे शो होगा, तो ये था उसके लिए गाइस। अब यहाँ पे हमारा ये तो बिल्ड हो गया है क्या, URI। अब गाइस मुझे क्या पास करना है, कर्सर पास करना है, कर्सर के थ्रू तो डेटा लेंगे। अब इस चीज का ध्यान रखना गाइस, जो कर्सर में मुझे डेटा शो करवाना है, राइट, वो कौन सा है, जो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्शंस हमने दे रखे हैं, मुझे वो ही प्रोजेक्शंस शो करवाने हैं अपने कर्सर पे, क्योंकि सारा डेटा तो मुझे शो नहीं करवाना, राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना कर्सर बिल्ड कर लेते हैं एंड उसमें क्या दे देते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्या है, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्शंस हैं वो पास कर देते हैं, जो मुझे नोटिफिकेशन में शो करवाना है। तो यहाँ पे नाम ले लेते हैं इसका टुडे वेदर कर्सर, ओके। ये क्या आ गया, हमारा कर्सर आ गया है यहाँ पे। और सिंपल गाइस यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, गेट कंटेंट रिजॉल्वर। गाइस ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, राइट, बहुत बार यहाँ पे हम रिजॉल्वर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि कंटेंट रिजॉल्वर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे ब्रिज करता है वो हमारे कर्सर को, और जितने भी हमारा जो क्या होता है, हमारा कंटेंट होता है, राइट, उसको। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, हम कंटेंट रिजॉल्वर यूज कर लेंगे, गेटर मेथड कंटेंट रिजॉल्वर का, ओके। और क्योंकि गाइस मुझे ये करनी है, शो करवानी है नोटिफिकेशन में, राइट। अब शो के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऑब्वियसली गाइस क्या यूज करते हैं, क्वेरी मेथड यूज करते हैं। गाइस यहाँ पे यूज कर लेंगे हम सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे ये क्या ले रहा है, बंडल ले रहा है, जबकि मुझे क्या लेना है, कर्सर लेना है स्ट्रिंग टाइप का। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, वैसे तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, कोई ऐसा कोई खास इशू नहीं है, बट यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वाले को यूज कर लेता हूँ एंड इसे नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं गाइस, ज्यादा बेटर रहेगा। एंड सबसे पहले इसमें क्या पास करेंगे गाइस, जो हमारा आज का वेदर है, राइट, जो URI है सबसे पहले मुझे वो पास करनी है। फिर गाइस मुझे क्या पास करनी है, जो हमारी वेदर कॉन्ट्रैक्ट की नोटिफिकेशन है, राइट। अब वो कौन सी है गाइस, जो हमारे प्रोजेक्शंस हमने ऑलरेडी गिवन दे रखे हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे कौन से प्रोजेक्शन शो करवाने हैं, जो प्रोजेक्शंस मुझे ऑलरेडी शो करवाने हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे, जो ऊपर हमने यहाँ पे प्रोजेक्शंस ऑलरेडी क्रिएट कर रखे थे गाइस, राइट। तो उसके लिए मुझे अब यहाँ पे क्या इंडिविजुअल नहीं लिखना पड़ता, इसीलिए क्या करते हैं हम, ऊपर ही जो प्रोजेक्शंस हमें शो करवाने हैं, हमने इसीलिए क्या कर लिया था गाइस, ऊपर ही प्रोजेक्शंस ले लिए थे। उसकी हेल्प से क्या हुआ, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या दे सकते हैं, प्रोजेक्शंस दे सकते हैं। और बाकी के पैरामीटर्स क्या दे देंगे, यहाँ पे नल दे देंगे, इनकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल क्या दे दिया मैंने, नल दे दिया, यहाँ पे हमने सेमीकोलन दे दिया, एंड ये क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, राइट। एंड यहाँ पे एक बार क्या कर लेते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल ऑल्ट L कर लेते हैं, थोड़ा सा ये अरेंज हो गए हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या होंगी गाइस, हमारी जो यूजर को वेदर नोटिफाई करना है, उसमें हमारी दो चीजें हो चुकी हैं। एक क्या हो चुका है, हमने URI बिल्ड कर ली, और URI बिल्ड करके हमने क्या कर लिया, कर्सर इंप्लीमेंट कर दिया है कि कैसे वो हमें वेदर प्रोजेक्शन शो करवाएगा, राइट। ये हो गए हमारे सिंपल दो स्टेप। अभी ये मेथड में और इम्प्लीमेंटेशन है। अब क्या करना है गाइस, मुझे कर्सर इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो इस अब क्या देखना है, मुझे ये देखना है गाइस, ऑलरेडी ये चीज़ बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं डेटाबेस में भी आपको ये बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कर्सर कैसे वर्क करेगा एंड कौन सा मेथड यूज करेंगे गाइस। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, सबसे पहले मुझे क्या चेक करवाना है कि जो हमारा टुडे वेदर कर्सर है ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो मूव टू, अगर एम्प्टी है तो मूव टू फर्स्ट हो जाए, राइट। एंड ऑलरेडी अगर पूरा चल चुका है तो अलग कंडीशन लगाएंगे। ये वाली कंडीशंस गाइज ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कर्सर कैसे वर्क करेगा एंड कैसे मूव टू फर्स्ट एंड मूव टू एंड कैसे ये सारे मेथड वर्क करेंगे। तो इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, खाली क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। एंड किसी को अगर कंफ्यूजन होगा इस, तो डेटाबेस वाले उसमें, डेटाबेस वाले लेसन में मैंने बहुत डिटेल में कर्सर की जो इम्प्लीमेंटेशन है मेथड्स का वो बात कर डिस्कस करा है, तो आप जाके उसमें देख सकते हो, उसमें थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना कंडीशन ऑपरेटर चेक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है गाइस, हमें अपना कर्सर चेक करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टुडे वेदर कर्सर पे यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या, मूव टू फर्स्ट, ओके। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वाली कंडीशन एम्प्टी नहीं होगी, अगर ये एम्प्टी नहीं होगी तो बेसिकली यहाँ पे क्या चला जाएगा, फॉल्स चला जाएगा और हमारी कंडीशन वर्क नहीं करेगी। और अगर हमारी क्या होगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो हमारा क्या दिखा देगा, नोटिफिकेशन दिखा देगा। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना गाइस, अगर हमारा कर्सर एम्प्टी है
तो ये रन नहीं होगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और अगर हमारा एम्प्टी नहीं है मतलब जो हमारा टुडे वेदर कर्सर है, जैसे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्शंस दे रखे हैं अपडेटेड किसके, वेदर के, तो गाइज उसमें क्या होगा, अपडेटेड वेदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा टुडे वेदर कर्सर में। अब टुडे वेदर कर्सर को हम शो करवा रहे हैं, राइट, तो उसके लिए हमने क्या कंडीशन दी है कि अगर टुडे वेदर कर्सर में डेटा है तो शो करवा दे, एंड अगर एम्प्टी है तो मूव टू फर्स्ट से क्या होगा गाइस, मूव टू फर्स्ट से वो ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी उसे कोई डेटा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, फॉल्स चला जाएगा, एम्प्टी चला जाएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, एंड अगर हमारा इसमें डेटा होगा तो इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। एंड अब क्या करना है, मुझे डेटा शो करवाना है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइस, सबसे पहले क्या कर लेंगे, इंडेक्सिंग कर लेंगे अपनी। एंड इंडेक्सिंग करने के लिए गाइस यहाँ पे क्या ले लेना, थोड़ी स्पेसिंग कर लेते हैं। एंड सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, एंड क्या क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारी वेदर आईडी थी। ओके, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो हमारा टुडे वेदर कर्सर है गाइस, इसे क्या ले लेते हैं, गेट इंट ले लेते हैं। ये वाली चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे इंडाइसेस की वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू है, वो कैसे फेच करनी है, और इसी के लिए मैंने आपको बताया था गाइस, हमने यहाँ पे क्या ले रखे थे ऑलरेडी, आईडी, वेदर की आईडी, मैक्स टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर की यहाँ पे हमने क्या कर रखी थी, वैल्यू सेट कर रखी थी, इंडेक्स वैल्यू, राइट। तो आप सिंपल वो क्या कर देंगे, हम इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे इनपुट करवा देंगे। तो सबसे पहले किसका दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने वेदर आईडी ली है तो हमारी क्या आ गई, इंडेक्स वेदर आईडी आ गई। तो यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट हो गई, हमारी इंडेक्स वेदर आईडी इंप्लीमेंट हो गई है। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे क्या हम हाई, क्योंकि अब क्या है, हाई टेम्परेचर वाले की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा टुडे वेदर कर्सर कैट। अब गाइज ये कौन सा है, डबल टाइप का है, राइट, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम डबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गई, गेट डबल आ गई, एंड सिंबल क्या आ गया हमारा, यहाँ पे कौन सी इंडेक्स वैल्यू चाहिए मुझे, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, राइट, क्योंकि हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गई हमारी इंडेक्स वैल्यू हाई टेम्परेचर की, एंड इसका फॉन्ट थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं गाइस। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी एरर आ रही है, क्यों ये देख लेते हैं। एंड ये क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, डबल टाइप का देना है, एंड मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, एन टाइप का दे दिया है। तो सिंपल क्या कर लेते हैं गाइस, डबल क्रिएट कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, डबल लो क्रिएट कर लेते हैं गाइस, एंड यहाँ पे टुडे वेदर कर्सर गेट डबल, एंड यहाँ पे क्या आ गई हमारी इंडेक्स मिनिमम टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे गाइस हमारी क्या हो गई, तीनों चीजें सेट हो गई हैं जो एपीआई में लेगा वो इंडेक्स वैल्यू, राइट। अब क्या यूज कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे रिसोर्सेज यूज कर लेते हैं अपने। ये चीज गाइस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारी यहाँ पे आईडी यूज हो रही है, राइट, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट पड़े हुए टाइम हो चुका है, तो शायद कुछ लोग यहाँ पे भूल चुके होंगे कि यहाँ पे जो हम आईडी रिट्रीव करते हैं, जो हम आईडी यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है, रिसोर्सेज को गेट करने के लिए होता है कि कौन सा हमारा आइकन सेट हो रहा है, कौन सा हमें शो करवाना है, राइट। तो ये उस लिए होता है, किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो गाइस पुरानी क्लासेस में मैंने बहुत डिटेल में बताया है इन चीज़ों को। ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं गाइस बहुत पुराने कॉन्सेप्ट हैं, एंड होपफुली अब तक आप लोगों को रट चुके होंगे, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट हम बहुत बार बात कर चुके हैं। ओके, बट जिसको प्रॉब्लम हो रही हो गाइस वो क्या कर सकता है, पुराने थोड़े से कॉन्सेप्ट देख सकता है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या यूज कर लेंगे, कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेंगे, एंड गेट रिसोर्सेज यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, एक इंटीजर आईडी क्रिएट कर लेते हैं गाइस, किसके लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए, एंड इसका नाम दे देते हैं लार्ज आर्ट रिसोर्स आईडी। ओके, और यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम, सनशाइन वेदर यूटिल्स यूज कर लेंगे गाइस। एंड सिंपल यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कौन सा है, आप देख सकते हो आर्ट के लिए ऑलरेडी हमारे पास मेथड क्रिएटेड था, राइट, हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। ये चीज में मैंने आपको बताई थी कि कैसे हमारे जो स्ट्रिंग में ऑलरेडी जो हमारा वेदर फोरकास्ट है उसके हिसाब से क्या हमारे आइकन सेट है, रेनी डे और कौन सा टाइप का वेदर है हमारा, राइट, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी आइकन यहाँ पे सेट थे। तो सिंपल उसे ही यूज कर लेंगे। यहाँ पे अपनी क्या यूज कर लेते हैं, वेदर कंडीशन यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, सिंपल जो हमारी वेदर आईडी है वो पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या सेट हो गई हमारा, जो इसमें क्या दे दिया हमने, जो हमारी लार्ज रिसोर्स आईडी था वो इसमें सेव करवा दिया, एड्रेस सेव करवा दिया गाइस रेफरेंस देके। ओके, अब यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं गाइस, एक अपने बिट मैप क्रिएट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आ गया हमारा बिट मैप, और इसका नाम दे देते हैं क्या, लार्ज आइकन। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फैक्ट्री यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारे बिट मैप फैक्ट्री आ गई है सिंपल। एंड इसके बाद गाइज हमें क्या करनी है, डिकोड करने हैं रिसोर्स। तो गाइज इसमें ऑलरेडी हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं डिकोड रिसोर्स में। तो यहाँ पे सिंपल मुझे क्या देनी है, क्योंकि गाइज अगर आपको देखो ऑलरेडी रिसोर्स मैंने क्रिएट कर चुका हूँ और जो हमारी ये आईडी है, राइट, तो मुझे सिंपल
आईडी ही चाहिए मुझे, ऑप्शंस नहीं चाहिए मुझे। सिंपल क्या देना है, 2 आर्ग्यूमेंट देना है। तो सिंपल कौन सा चूज करेंगे, ऊपर वाला चूज करेंगे, जिसमें एक क्या देनी है मुझे, रिसोर्स देनी है, एक उस रिसोर्स की आईडी देनी है। तो यहाँ पे क्या दे दी हमने, दोनों चीजें दे दी हैं। एक कौन सा है हमारा जो रिसोर्सेज हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था गाइज, और दूसरा क्या कौन सा है मेरा, लार्ज आर्ट रिसोर्स आईडी। ओके, एंड इसे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। तो ये क्या हो गया गाइज, यहाँ पे हमारा वेदर आईडी का सेट हो चुका है, एंड यहाँ पे हमारा जो आइकन है वो सेट हो चुका है। किसके अंदर, लार्ज आइकन के अंदर। इसे सिंपल अब क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिटरली गाइज हमारी सारी चीजें हो चुकी हैं, रिसोर्स हो चुके हैं सेट, रिसोर्स की आईडी करी, फिर उसको हमने सेव कर दिया लार्ज आइकन में। ऑलरेडी हमारी जो वेदर आईडी है उसके, अब गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, वेदर आईडी इस लॉजिक से सेट करी है। एंड कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन हो यहाँ पे क्यों ये कैसे यूज होगी वेदर आईडी, तो गाइस यहाँ पे अगर आपको याद हो, ये वेदर आईडी जो है कंडीशन, ये यहाँ के हिसाब से ओके हम सेट कर रहे थे। ये चीज ऑलरेडी गाइस मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये कैसे सेट होगी, कैसे आइकन सेट होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्या है, ड्रॉएबल्स भी थे इसके लिए ऑलरेडी, जो ऑलरेडी क्या है सेट है हमारे कि किस चीज पे कैसे वर्क करेगा। तो होपफुली गाइज आप लोग इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा क्या हो गया है, हमारा एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद हो सकता है, बट टेंशन मत लेना गाइज। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे, ये चीजें जितनी बार आप रिपीट करोगे, ये चीज क्या होती है, प्रैक्टिस से आती है। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, ये चीज इतना कॉमन आपको प्रोसेस लगेगा कि आप बिना सोचे इस प्रोसेस को कर सकोगे। अब यहाँ पे क्या सेट कर देते हैं गाइज, यहाँ पे हमारा आइकन तो सेट हो ही चुका है राइट। अब कर लेते हैं जो हमारा टाइटल है, जो हमारी नोटिफिकेशन पे टाइटल आएगा राइट, उसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि गाइज किसमें, टेक्स्ट की फॉर्म में शो होगा राइट। तो यहाँ पे कर देते हैं नोटिफिकेशन टाइटल। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा नोटिफिकेशन टाइटल आ गया है। और सिंपल यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉन्टेक्स्ट गेट स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, गेट स्ट्रिंग आ गया है हमारा। और यहाँ पे क्या यूज होगा गाइज, जो हमारा ऐप का नेम है सिंपल। ओके, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ऐप का नेम आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा टाइटल सेट हो गया नोटिफिकेशन का सिंपल। और जो उसके अंदर आप टेक्स्ट शो होगा वो सेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, नोटिफिकेशन टेक्स्ट। ओके, तो आ गया नोटिफिकेशन टेक्स्ट। और गाइज अगर आपको याद हो, ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, टेक्स्ट के लिए ऑलरेडी यहाँ पे मेथड क्रिएट कर चुके हैं। किस नाम से, गेट नोटिफिकेशन टेक्स्ट के नाम से ऑलरेडी ये मेथड हमारा क्रिएटेड है। तो सिंपल क्या करूंगा, इस वाले मेथड को कॉल कर लूंगा, कौन सा, गेट नोटिफिकेशन टेक्स्ट को। और इसमें क्या क्या देना है गाइज, मुझे एक तो कॉन्टेक्स्ट देना है, वेदर आईडी देनी है, हाई देना है, एंड क्या देना है गाइज, लो देना है राइट। एंड इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारा क्या क्या हो चुका है, आइकन सेट हो चुका है, टाइटल सेट हो चुका है, एंड टेक्स्ट सेट हो चुका है। अब यहाँ पे एक आखिरी चीज और सेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, अपना बिल्ड करेंगे नोटिफिकेशन। यहाँ पे हमारी लार्ज आइकन हो गया गाइज, हमारी वो छूट गई है। यहाँ पे हमारे लार्ज आर्ट रिसोर्स आईडी तो हो गया, स्मॉल और रह गया, तो इसे और क्रिएट कर लेते हैं गाइज, स्मॉल आर्ट रिसोर्स आईडी। ओके, इसे और क्रिएट कर लेते हैं गाइज। और इसमें भी क्या यूज करेंगे, हम अपना सनशाइन वेदर यूटिल्स यूज करेंगे। सिंपल नेक्स्ट लाइन में यूज कर लेते हैं, एंड इस नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं गाइस। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, स्मॉल आर्ट रिसोर्स आईडी का, ठीक है। और ये भी क्या लेगा गाइस, सिंपल जो हमारी वेदर आईडी है वो यहाँ पे क्या ले लेगा, ये इनपुट ले लेगा। अब गाइज यहाँ तक का क्या है, हमारा खाली अभी हमने सेट करे हैं, कौन सी चीज कहाँ सेट होनी है, कौन से आइकन हमें, कौन सा टेक्स्ट शो करना है, टाइटल शो करना है, सारी चीजें अब हमने यहाँ पे सेट कर दी हैं। अब किस पे चलते हैं, अपने नोटिफिकेशन बिल्डर पे चलते हैं गाइज, जो नोटिफिकेशन को करेगा, बिल्ड करेगा। इन सारी चीजों को क्या करना है, हमें स्टिच टुगेदर करना है। ओके, क्योंकि क्या है, अभी क्या है, सारी चीजें हमने सेट करी है, रेफरेंस दिए हैं, क्रिएट करें हैं रेफरेंस, वो क्या है, खाली गाइस अभी एक इंडिविजुअल पार्ट है राइट। अब हमें उन्हें इंडिविजुअल्स को सबको एक साथ दिखाना है। वो काम हमारा कौन करता है, नोटिफिकेशन बिल्डर यूज करता है, काम करता है, तो उसे आप बिल्ड कर लेते हैं।